नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है, देशों विदेशों में मनाया जा रहा है, जो कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 जो संविधान बनाने में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, तो संविधान में तो टोटल 395 अनुच्छेद है। पर क्या है कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन 15 आर्टिकल भी लागू हुए हैं, जो कि 15 आर्टिकल बाबा साहेब ने जो बोलते हैं कि संविधान बाबा साहेब मतलब नाना प्रकार के जो बताया जाता है मनुवादियों द्वारा, एक आर्टिकल पे, संविधान के एक आर्टिकल पे बहस होती थी। संविधान के एक आर्टिकल पे बहस होती थी, उसके बाद वो तब जाके पारित होता था। तो जो लोग बोलते हैं इस तरीके से, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अज्ञानता ही क्या है कि इंसानों को इंसान नहीं बनाती। अज्ञानता ही इंसानों को इंसान नहीं बनाती। आप देख रहे हैं इतना शोषण अत्याचार जो हो रहा है, जो कि जाति में बटे हुए हैं। 6743 जाति जो कि बनाई गई है, आप उनसे उभरिए। हमारा जो मेन उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे आने का प्रयास करिए। जब तक हम जाति में बटे रहेंगे, तब तक हमें काटा जाएगा, तब तक हमें काटा जाएगा। जो कि हमें संविधान भी इजाज़त नहीं देता है कि हम जाति में बटे हुए हैं। संविधान के आर्टिकल 340, 41, 42 SC, ST, OBC ये बताता है, पर हमारे 85% जो है संविधान का प्रियम्बल भी नहीं पता होगा। बहुत ही उसमें से 90% लोगों को संविधान का प्रियम्बल भी नहीं पता होगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है, संविधान को पढ़ना है। आज जो हम माइक उठाकर जो बोल रहे हैं, ये आर्टिकल 19 का देन है, जो कि बाबा साहब ने बनाकर तैयार किया है। आर्टिकल 19 में इतनी बड़ी पावर है कि हमें भाषण देने का आजादी आर्टिकल 19 ही देता है, और सभा एकत्रित करने का आज़ादी आर्टिकल 19 ही देता है, संगठन बनाने का आज़ादी आर्टिकल 19 देता है, भ्रमण करने का आज़ादी आर्टिकल 19 देता है, निवास करने का आज़ादी आर्टिकल 19 देता है, व्यापार करने का आज़ादी आर्टिकल 19 देता है। और संविधान को किसने दिया? परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दिया। इसलिए हमें संविधान पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हमारे ऊपर इतना अत्याचार शोषण होता है तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, पढ़ाई तो हम सभी कर रहे हैं। क्या है कि समाज को जागरूक करना इतना आसान नहीं है। सिंपल सी बात है, समाज को जागरूक करना इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, समझिएगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपसे अगर हम ड्राइंग में अगर पूछेंगे, ड्राइंग बनाने के लिए कहेंगे, तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए अगर हमें समाज को जागरूक करना है तो हमें सामाजिक नॉलेज भी चाहिए, तब समाज जाग पाएगा। ऐसे नहीं, समाज को जागरूक करना इतना आसान नहीं है। सिंपल सी बात है, समाज को जागरूक करना इतना आसान नहीं है। एक बात समझिएगा, प्रधानमंत्री के पद पे जाना, प्रधानमंत्री के पद पे जाना तो देख रहे हैं किस तरीके से ईवीएम के जरिए प्रधानमंत्री के पद पे जा रहे हैं। पर समाज को जागरूक करना, समझ लीजिए कि
उससे बड़ा कोई आज तक, चाहे आप यूपीएससी का ही एग्जाम देख लीजिए, यूपीएससी के एग्जाम में आपको पैटर्न बताया जाता है, हर चीज, मतलब वो हर तरीके का पूरा सिस्टम है कि आप इसे इस तरीके से तैयारी कर लीजिए। यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना तो इतना आसान नहीं होता।